नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया था और सलाह मांगी कि वह अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता है। यह व्यक्ति क्रोध और आकुलता से संघर्ष कर रहा था और उसे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालने का एक तरीका चाहिए था। बुद्ध ने मुस्कान में कहा और उससे बैठने को कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश का शासक था। एक दिन उसने निकट के राज्य की यात्रा करने का निर्णय किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है। जब राजा पहुंचा, उसे बड़ा सम्मान से स्वागत किया गया। निकटवर्ती राजा ने उसके अभिमान में एक भव्य भोज तैयार किया था। भोज के दौरान राजा ने अपनी सूप में मक्खी देखी। उसे बहुत घृणा हुई और अपने सेवक से दूसरी सूप का आदेश दिया। नजदीकी राजा ने यह देखा और कहा, आपकी महारानी, कृपया क्रोधित न हो। यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी है, यह मायने नहीं रखता। राजा ने कहा, मैं ऐसी बातें सहन ही नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरी मनस्थिति बिगाड़ सकती है। नजदीकी राजा मुस्कान में बोले, महाराज, मुझे आपको एक सुझाव देने का अवसर दे। यह मक्खी ने आपकी मनस्थिति को नहीं बिगाड़ा है, बल्कि इस पर आपके प्रतिक्रियाओं ने। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें आपने अपने वश में नहीं करने दिया है। राजा ने इन शब्दों की बुद्धिमत्ता समझी और उसने अपने राज्य की ओर लौटते हुए उसने शुरू किया अपनी भावनाओं को पहले से अधिकतम स्थिति में बनाए रखने का कला का अभ्यास करना। उसने पाया कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों में उसने अपनी शांति बनाए रखने में सक्षम था और उसने बेहतर निर्णय लेने में सहायक हो गया। न प्रतिक्रिया करने की शक्ति एक हम सभी के लिए महत्वपूर्ण सीख है। हम अक्सर स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं बिना सोचे, जिससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और आकुलता के साथ स्थितियों का सामना करना हमारे रिश्तों को क्षति पहुंचा सकता है और स्पष्ट मन से निर्णय लेने की क्षमता को भी बाधित कर सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि प्रतिक्रिया देना यह नहीं मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए। भावनाएं हमारे मानव अनुभव का प्राकृतिक हिस्सा हैं और इन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रिया देने की बजाय हमें अपनी भावनाओं को समझने और विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया देने का समय लेना चाहिए। दुनिया के दूसरे कोने में एक युवा आदमी था जिसका नाम धन्यश्याम था। वह बहुत भावनात्मक व्यक्ति था और उसे आकुलता में प्रतिक्रिया देने की आदत थी। उसका गुस्सा आता और वह चोट पहुंचाने वाली बातें कहता था, जिससे वार्ता होती और लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचती थी। एक दिन धन्यश्याम ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का निर्णय किया। उसने जाना कि उसकी तत्कालिक प्रतिक्रियाएं अधिक हानिकारक हो रही थीं और उसने इसे बदलना चाहा। उसने सचेतन और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उसके विचारों और भावनाओं की अधिक जागरूकता हुई। उसने यह भी शुरू किया कि जब भी उसकी भावनाएं पहले से उत्तेजित होतीं, तो वह एक कदम पीछे हटता और कुछ गहरी सांसें लेता और फिर स्थिति का मूल्यांकन करता हुआ विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया देता। पहले धन्यश्याम के लिए इसे भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। उसको अभी भी गुस्सा और आकुलता होती थी, लेकिन उसने एक कदम पीछे हटाया और अंतर्निहित रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसा कि उसने अभ्यास किया, उसने देखा कि उसके भावनाओं को नियंत्रित करना आसान होता गया। धन्यश्याम ने यह भी देखा कि उसके रिश्ते दूसरों के साथ सुधार गए हैं। उसका अब झगड़ा नहीं होता और लोगों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि वह शांति और विचारशील तरीके से संवाद करने में सफल था। एक दिन धन्यश्याम का दोस्त उससे सलाह मांगने उसके पास आया। उसका दोस्त कठिन समय से गुजर रहा था और बहुत दुखी था। धन्यश्याम ने उसकी समस्याओं को सुना और उसे सांत्वना और समर्थन के शब्दों से सहारा दिया। उसका दोस्त उसको धन्यवाद दिया और कहा, तुम हमेशा बिल्कुल सही बातें कह देते हो। तुम कभी भी गुस्सा या आकुलता नहीं करते हो। धन्यश्याम मुस्कान में बोला, यह इस बात का नहीं है कि मैं कभी भी गुस्सा या आकुलता नहीं महसूस करता। बस यह है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का कला सीख लिया है और मैं उन्हें मुझ पर नहीं करने देता। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो ने मेरे रिश्तों और मेरे संपूर्ण कल्याण में मदद की है। धन्यश्याम का दोस्त उससे प्रभावित हो गया और उन्होंने पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का यह कैसे सीखा। धन्यश्याम ने अपने सचेतन के अनुभव और प्रतिक्रिया न देने की कला के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उसने अपने दोस्त को भी इसे आजमाने के लिए प्रेरित किया और उसका दोस्त ने इस सलाह के लिए आभारी भाव व्यक्त किया।
समय के साथ घनश्याम ने अपनी शांत और विचारशील आचार धर्म में पहचान बनाई। उसने कठिन स्थितियों को आसानी से संभालने की क्षमता प्राप्त की और लोगों ने उसकी मजबूती और सहनशीलता की कीमत की। वह सचेतन और प्रतिक्रिया न देने की कला का अभ्यास जारी रखता था और उसने यह महसूस किया कि यह उसे आंतरिक शांति और खुशी का एक एहसास देता है। प्रतिक्रिया न देने की शक्ति हम सभी के लिए एक मूल्यवान सीख है। इसमें अभ्यास और धैर्य की जरूरत है, लेकिन इसके फल बहुत मूल्यवान है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और एक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस कहानी की मोल है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम शायद नहीं कर सकते कि हमारे साथ होने वाले घटनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम इसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करें। सचेतन और प्रतिक्रिया न देने की कला से हम सीख सकते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे पहचान सकते हैं और उनका सामना कैसे कर सकते हैं। बुद्ध की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमारी मनस्थिति को हमारी प्रतिक्रिया निर्धारित करती है और हमें इसमें नियंत्रित करने का शक्ति है। इसके बजाय कि हम अपने भावनाओं को दबाएं, हमें उन्हें स्वीकार करना और समझना चाहिए और फिर सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया देना चाहिए। बुद्ध की बातों से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध और आकुलता को परिप्रेक्ष्य में रखकर उनका सामना करना हमारी सजगता को बढ़ा सकता है। हमें यह भी समझाता है कि हमें दूसरों के साथ सहजता से संवाद करना चाहिए और इसके लिए हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। बुद्ध के उपदेशों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें आत्मनिग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और समझना चाहिए, लेकिन हमें उन पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें हमारे वश में करना चाहिए, न कि हमें उनके वश में पड़ने देना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि संतोष, क्षमा और करुणा की भावना को बनाए रखना हमें अधिक खुशी और शांति प्रदान कर सकता है। हमें अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी का स्रोत स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए हमें अपने आत्मसमर्पण का अनुसरण करना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्थिति की सत्यता की दिशा में हमें गुस्सा और आकुलता की बजाय प्रेम और समर्पण की दिशा में बढ़ना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि को सत्य की ओर ले जाने के लिए सतत प्रयासशील रहना चाहिए और खुद को अध्ययन करने के लिए समर्थ रहना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति हमारे अंदर से ही आती है। हमें इसे बाहर से नहीं खोजना चाहिए। हमें अपने अंदर की शांति का अनुसरण करना चाहिए और बाहर से नहीं खोजना चाहिए। इस कहानी के जरिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रतिक्रिया न देने का शक्ति एक मूल्यवान साधन है जो हमें अपनी जिंदगी को सुधारने में मदद कर सकता है। हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझना और उन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए ताकि हम समझदारी से और विचारशीलता से प्रतिक्रिया दे सकें। इसके माध्यम से हम संबंधों में सुधार कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और एक पूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि हमारी भावनाएं हमें निर्धारित नहीं करती, हम उनका निर्धारण करते हैं और हम इस निर्धारण को बदल सकते हैं जिससे हमारा अंतर्निहित स्वरूप उत्कृष्ट हो सकता है। इसलिए इस शक्ति का अभ्यास करने और बनाए रखने में हमें कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुस्सा और आकुलता हमें नहीं बल्कि हम उन पर नियंत्रण रखते हैं। यह हमें सच्ची खुशी और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।